आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप 4, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप होती है ये, और ज़्यादातर सवाल इसी टाइप से पूछे जाते हैं। ये क्या टाइप है हमारे पास? इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स। ध्यान दीजिए, ई टू दी पावर एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। इसका समाकलन होता है ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। क्या मतलब हुआ कि बाहर ई टू दी पावर एक्स तो हर हालत में आपको मिलेगा ही। अब अंदर एफ एक्स का मतलब है फलन, यहाँ पे फलन प्लस, और उसके साथ में हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है? फलन का अवकलन। ध्यान दीजिए, फलन का अवकलन। तो ऐसे फलनों का समाकलन कितने के बराबर होता है? ई टू दी पावर एक्स इंटू फलन प्लस सी। यानी ई और फलन का गुणनफल ही फलन का क्या हो जाता है? समाकलन हो जाता है। पर अगर ये 2 नंबर में प्रश्न आए तो आप डायरेक्ट ई टू दी पावर एक्स और ये फलन लिख के प्लस सी लगा दें। किंतु अगर ये 6 नंबर में प्रश्न आता है तो इस प्रकार से करने पर अपन को मार्क्स प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए उसको किस प्रक्रिया से करना चाहिए, किस प्रोसीजर से करना चाहिए, उसको मैंने इन 2 एग्जाम्पलों की मदद से आपको समझाने का प्रयास किया है। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स। अब अगर हम इसको देखते हैं तो साइन एक्स को अगर हम फलन माने तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉज एक्स। तो ये साइन एक्स हमारा फलन बन गया प्लस, और कॉज एक्स उसका क्या बन गया? अवकलन। तो ये हो गया ई टू दी पावर एक्स फलन प्लस फलन का अवकलन इंटू डी एक्स। अब अगर ये 2 नंबर में प्रश्न आता है तब तो इसका आंसर हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। किंतु ये 6 नंबर में आता है तो हमें इसको प्रक्रिया से करना पड़ेगा। हम कैसे करेंगे? पहले इसको 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे, ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब आइलेट के नियम से चूंकि ट्रिग्नोमेट्री पहले आती है इसलिए प्रथम फलन, और ई टू दी पावर एक्स बाद में आती है इसलिए इसको क्या मान लेंगे हम? सेकेंड फंक्शन। और बाई पार्ट का प्रयोग करेंगे। तो प्रथम फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फलन माइनस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब ये जो cos x वाला है, बाद वाला जो है अवकलन वाला जो भाग है, उस भाग को नहीं छेड़ना है। ये ध्यान दें, उस भाग को नहीं छेड़ना है, उसको सिर्फ हमें एज इट इज लिख देना है। बिल्कुल एज इट इज उसको लिख देना है, और पहले वाले भाग को ही हमें क्या करना है? समाकलन करना है। तो ई टू दी पावर एक्स का समाकलन होता है ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा। डिफरेंशिएशन साइन एक्स का होता है कॉज एक्स, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स dx, और प्लस ये जो हमने एज इट इज करा है, नहीं जिसको नहीं छेड़ना लिखा है वो एज इट इज आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ई टू दी पावर एक्स कॉज एक्स ये किसका साइन है? नेगेटिव, और यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स कॉज एक्स कैसा साइन है? पॉजिटिव। तो 100% ये अवकलन वाला भाग कट जाएगा, इसलिए इसका समाकलन हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। अर्थात ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स क्या हो गया? फलन, ई टू दी पावर एक्स इंटू फलन प्लस सी। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ई टू दी पावर एक्स एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यानी ये बन गया हमारा फलन और ये बन गया हमारा अवकलन। तो ये जो अवकलन वाला भाग है, इस अवकलन वाले भाग को एज इट इज लिखना है, इसको नहीं छेड़ना है। सिर्फ पहला वाला भाग एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स 2 टुकड़ों में तोड़ा, और प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यानी ये जो पोर्शन है इसको हम नहीं छेड़ेंगे। अब चूंकि आइलेट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले आती है, ई टू दी पावर एक्स सबसे लास्ट में आती है, तो साइन इनवर्स एक्स को प्रथम फलन, ई टू दी पावर एक्स को द्वितीय फलन मानकर हम क्या कर लेंगे? समाकलन। साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स डी एक्स
माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। चूंकि ई टू दी पावर एक्स का समाकलन होता है ई टू दी पावर एक्स, तो ये एज इट इज आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। ई टू दी पावर एक्स का समाकलन होता है ई टू दी पावर एक्स प्लस ये जो एज इट इज वाला पोर्शन हमारा चल रहा है। तो एक्स ई टू दी पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स, अब ये देखो 100% ये दोनों इंटीग्रल कटेंगे। अगर ये प्लस का साइन है तो ये माइनस का आएगा, अगर ये प्लस आएगा तो ये ऑटोमेटिकली, तो ये दोनों कट गए। तो आंसर आ गया ई टू दी पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये 2-3 बार पूछा हुआ है डिप्लोमा में कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम भंपू प्रश्न बोलते हैं, भयंकर इंपॉर्टेंट। तो आप इस प्रश्न को जरूर हल करें। इस वीडियो लेक्चर के साथ अपन ये समाप्त करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आशा करता हूँ कि आपको इससे सहयोग और सहायता मिलेगी। अब नए वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की। तब तक के लिए धन्यवाद। कितने का